मोह या भ्रमजाल नहीं लेते, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिंतानंद घन रूप शिव रूप ही हो जाता है। भगवान शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्व कृत्वा कृत्वा स्वरूपा, सर्व तत्व रूप, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा, जिनकी 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें काल पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं, उनका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तृत्व में हेतु बनाती हैं और तत्व का साधन होता है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है, तथा कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भावनात्मक रूप से प्रकाश अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों आदि का कला कहलाती है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है, उसी का नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 15 व 16 महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। श्री स्कंद जी कहते हैं, हे मुने, अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करके अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान श्री ब्रह्मा का वाच्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब यहाँ ब्रह्मास्मिन का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत का आकार सब वर्णों का आग्रण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उनका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। भगवान शिव और मां शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। श्री ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है, वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। तत्वमासी का अर्थ कहते हैं। तत्वमासी इस वाक्य में तत्व पद का ही वही अर्थ है जो सोहमस्मिन में सा पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्व पद शाक्यात्मक पद परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अर्थात सह के साथ उसका अवन्य हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अवव्य नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समानता लिंगता होने के अवयव से अनुपक्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमस्मित का स और त्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महान वाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अजय आत्मा श्री ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अजय आत्मा श्री ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः अवयव में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर का रूप, आत्मा ब्रह्मा, यह वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा व्यासमिदम सर्वम का भावार्थ बताते हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है। अब इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यह प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यत मूत्र तद हिमनव
इस वाक्यांश का भाव यह है कि योत्र मूत्र ईसा स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहां परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ का यहाँ अभिष्ट है। अब अनन्य देव द्वितीयता दो अविदादि इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तिथवात तो अविदादि इस वाक्य में जिस प्रकार फल की विपरीतता की गई है और भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ। सुनो, विदितात यह पद अयथा विदितात उन्हीं के इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सयाद के अर्थ में प्रावृत हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यगम रूप से ज्ञात है उसे भिन्न है, उसी प्रकार यथावत रूप से विदित नहीं है, उसे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः है आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर भगवान शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एषत आत्मा तथा यशाय पुरुष इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत शिव रूप है। यह जो पुरुष शंभु में है वही सूर्य में भी स्थित है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है, इन दोनों में पृथका नहीं है। एक ही तत्व है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उस शंभुनाथ को सब श्रुतियों हिरण्यमय मानती है। हिरण्यवाहने नमः इसमें जो बाहु शब्द है अब वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना भी किसी यत्न से संभव नहीं होता। छंदोगयोपनिषद में जो यह श्रुति है छंदोगत्वा, इसके द्वारा आदित्य मंडला के अंतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः है हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मिन् परम ब्रह्मा परा तत्पर परा आत्मा इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो, अहम पद के आर्यभूत सत्य आत्मा भगवान शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना आवश्यकता होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वरूप पार ब्रह्मा कहा गया है। उनके तीन भेद हैं, पर अपर तथा परा तत्पर, रुद्र श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु। ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर अपर और परा तत्पर रूप हैं। इन तीनों में से जो भी श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पार ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्यों के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय भगवान शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान भगवान शंभु ही ब्रह्मा रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं ही शिव संपूर्ण तत्व का समुदाय प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, हे मुने, मैं शिव आत्म तत्व का, विद्या तत्व का और शिव तत्व का, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो यहाँ संसार सारे अमृत तत्व गुहित हो जाते हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्व आत्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वोवय रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः है भगवान शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध होता है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविद ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ।
नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ,